मुझे लगता है ठंड के टाइम पे ना वेज पुलाव सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। बासमती है नहीं तो नॉर्मल राइस से बना रही हूँ। यार मुझे ना वाइस ना बहुत ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब पानी चेंज अब हो रहा है मुझे ना। सबसे अधिक प्रॉब्लम पता है कि मेरे चेस्ट में कफ जमने लगता है। तो वो कफ की दवा एक बोतल खाली हो चुकी है, क्योंकि एक को प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा को हो जा रही है, हम तीनों को, माँ बेटियों को। कुछ पानी का भी चेंज हो रहा होगा। हमारे हिमाचल का ना पानी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पे तो इतने साल का यहाँ का पानी पिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 सालों से जब से यहाँ जबलपुर छोड़ के गए हैं तब तो पानी बदलता ही जा रहा है मेरे साथ। और बस 2 दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आए थे एक्चुअल में, कि मैं सच बताऊँ ना, मैं थोड़ा बिजी भी थी और मेरा मन बड़ा दुखी था। तो मतलब दिखाने लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ अगर आपको दिखाना है ना, तो मुझे लगता है कि यदि आप मीडिया फॉर्म पे हैं तो पॉजिटिव वे करें। अगर आप वैसे इंसान अपने लाइफ में दुखी हो और हम अपना नेगेटिविटी डालें तो क्या फ़ायदा देखने का। तो मैं सच बताऊँ, मैं थोड़ा सा परेशान थी। वैसे मैं उस परेशानी के बाद भी कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी, बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए, और मैंने ये फिर माला मड़वाई है। ये मेरा चेन का लॉकेट था, गोल्ड की चेन का। फिर मुझे एक ने बोला कि नहीं मौसी, ये ना न्यू फैशन आया है तो आप ऐसे करवा लो। तो फिर मैंने अपनी चेन का लॉकेट ऐसे करवा लिया। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्यों ना हो, साल में तुम्हारे जो पुराने परिचित वाले हैं उन्हें मेरी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा तो जाना चाहिए। तो जाती रहती हूँ। और वो अंकल से मिल के मैं अभी 2 बार चली गई हूँ। एक उन्होंने बनाया तो बहुत ज़्यादा, जो मैंने कल परसों पहन के रखा था वो बटरफ्लाई वाला, वो बहुत टाइट हो गया था एक गले का। फिर मैं उसको थोड़ा ढीला करवा कर लाई हूँ। अभी तो ठीक हो जाता है, गर्मियों में दिक्कत होती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वैसे तो मैं खुद भी मढ़ लेती हूँ ये मोती की माला, क्योंकि हमारे हिमाचल में नहीं होता है। तो मैंने सीखा और अभी भी मैं बहुत बारीक से इनको देखती हूँ तो कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा है कि चलो, इनके आँख का ऑपरेशन हमारे सामने हुआ था अंकल का, हमने इनको बताया था, तो अच्छी खासी परिचित है। और ये मैं आप पेस्ट डालती हूँ जिंजर गार्लिक का। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पेस्ट, इसका ना खट्टा खट्टा टेस्ट आता है बनाने में। मैं वैसे वो भी डालती हूँ, लहसुन भी डालती हूँ, अदरक भी डालती हूँ, लेकिन मुझे इसका पेस्ट ना थोड़ा सा आधा चम्मच डालने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं वैसे सच बताऊँ तो मैं मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ कुकिंग में, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी, जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मैं पुणे में थी, तो वहाँ पे मुझे ना बहुत लाइट फूड खाने के लिए कहा था, क्योंकि मेरे ट्विंस थे। और मुझे 5 to 6 मंथ ना कुछ भी चीज़ मतलब मैं खा रही थी और निकल जा रहा था। तो उस वजह से उन्होंने मेरे खाने को बहुत, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मेरे खाने को बिल्कुल लाइट कर दिया था, कि मुझे ना कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा ऑयल आप कभी देखेंगे तो मैं कभी कभी विदाउट ऑयल मेरी सब्जी, मेरी दाल, मतलब मैं विदाउट ऑयल खाना खाती थी उस टाइम पे। तो मैं बनाती नहीं थी, मेरे हस्बैंड बनाते थे लॉकडाउन में खाना मेरे लिए भी। तो आप सोचोगी, ड्यूटी भी जाना है, कुकिंग भी करना है, साथ में मुझे खाना खिला कर वो जाते थे ड्यूटी, फिर आने के बाद फिर बनाते थे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भी स्मेल है ना वो बर्दाश्त नहीं होती थी। तो अभी फिलहाल आज मैं पुलाव, आज मेरी तबीयत खराब थी, सुबह सुबह से बस मैं ऐसी, कुछ काम नहीं हुआ मेरा। ऐसे घर में भी मैंने बस ऐसे डस्टिंग की है, पोछा वोछा नहीं मारा, कुछ नहीं। और सच बताऊं, मेरी जिया को थोड़ा लग भी गई, उसके कमर में लग गई, कल वो सीढ़ियों से गिर गई तो थोड़ा मन ऐसे दुखी दुखी था। शायद फिर ऐसे लगा कि फिर वार्म अप हो, वेकअप हो, उठो और फिर चलो, जिंदगी यही है। तो अभी फिलहाल यही करती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या होता है। अभी पता नहीं दिन भर में क्या क्या हो जाए। आपको मैं मतलब ऐसे पुलाव का किस्सा सुनाऊँ ना, तो हम मेडिकल कॉलेज में थे, हमारा रूममेट को एक रूम्स हुआ करते थे, तो हम वहाँ, हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होते थे, तो हम सिर्फ एक ही चीज़ बनाते थे, और वो ये वेज पुलाव। और हम कहीं घूमने भी जाते थे तब भी हम वेज पुलाव लेकर जाते थे, क्योंकि सबसे ईजिली बन जाता था। और
मतलब ये एक जोक ही था हमारे लिए कि हम कुछ कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी अगर इकट्ठा होते थे सारे स्टूडेंट्स ना, किसी रूम में या कहीं पे भी जाना हम लोग घूमने के लिए, तो सिर्फ एक ही चीज़ लेते थे, वो था हमारा ये वेज पुलाव, क्योंकि बहुत आसानी से बन जाता है और बड़े मजे से खा भी लेते हैं सभी लोग। जोया आज ही आ गई, 1 मिनट में देख लेती हूँ। बना रहे हैं पुलाव, बना रहे हैं, अंडा करी खाने हैं आपको? मैं आज वेज पुलाव बना रही हूँ, कल बना दूंगी आपके लिए, कल बना दूंगी आपके लिए। ये देखो, दिखा जाइए यार। कल मेरे साथ एक किस्सा बहुत अच्छा हुआ, आपको सुनाती हूँ। मतलब मुझे लगता है अपने बच्चों को कोड वर्ड सिखाना ज़रूरी है। हम माला बनवा रहे थे बैठ के, सारे वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी सब, मतलब कहते ना 5 मिनट में भी लेडीज़ों की दोस्ती हो जाती, तो वो वाला कांड था कि हम कर रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे, एक उसका बन रहा था, एक मेरा बन रहा था, ऐसे करके हम बातचीत कर रहे हैं। और अचानक से मेरी पीहू ने आकर मुझसे कहा कि मम्मी मुझे पेट साफ करना है, पेट खाली करना है। अब वो लेडीज़ बोलने लगी, उसने जल्दी से अपनी बेटी को ऐसे 10 रुपीज़ निकाल के दिया और बच्चों कहा कि बच्चों के लिए चिप्स ले आओ, इस बच्चे का पेट खाली हो गया है। फिर मुझे थोड़ी हंसी आई, मैंने कहा जी पेट खाली नहीं हो गया, एक्चुअली इसको पेट खाली करना है, मतलब आपने थोड़ा गलत वर्ड सुन लिया है, उसको पेट खाली करना है और हम लेट हो रहे हैं। फिर वो लेडीज ने कहा कि अच्छा अच्छा अच्छा, बोले ये अच्छा कोड वर्ड है कि किसी को पता ना चल पाए, सामने वाला तो सोचे कि इसको कुछ खाना है। तो एक कल ऐसा हुआ और फिर जल्दी से उन्होंने मतलब बोला कि पहले आप मेरा इनका ही कर दो, बच्चा परेशान कर रहा है, उन्हें जाना है, क्योंकि ये कहीं बाहर फ्रेश होते भी नहीं। जैसे कि मान लो आपने किसी मार्केट में जाकर पैसे देकर कर लिया ना, तो ये वैसे भी पेट खाली नहीं करते हैं अपना, इनको घर में ही करना है। तो जितनी जल्दी हो सके। पर मुझे थैंक गॉड मुझे अच्छा लगा कि इसने वो कोड वर्ड बोला कर सबके सामने, ऐसे चिल्लाने लगती, ये जोर जोर से कहती थी मुझे पेट खाली करना है, मुझे पेट खाली करना है, पेट दर्द हो रहा है। सब लोगों को लगता है भूख लग रही है। तो ऐसे कोड वर्ड सिखाए अपने बच्चों को, थोड़ी शर्मिंदी ना हो। इतना बन ठन के कहीं जाओ और बच्चे ऐसे बोल देते तो कितनी बेइज्जती लगती है ना। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ, बना लेती हूँ मीन्स अभी। राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ वेज पुलाव और साथ धनिया मिर्ची की चटनी। अब आजकल ठंड चालू हो गई है ना, तो वेज पुलाव सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है गरम गरम। इतने इंटेलिजेंट बच्चे किसी के नहीं होंगे। ये देखो, ये नहाने के बाद ना फैन खोल के लेटे हैं, ये फैन खोल के लेटे हैं। ये इनको ठंड नहीं लग रही है, इनको ये बोल रहे हैं कि मस्ती है, हमें मस्ती करना है, ये इनकी मस्ती है। हमारे बाल गोपाल लड्डू जी ना बहुत शैतान है, बहुत शैतान भाई। एक कान्हा जी हमारे बहुत, और वो एक है विष्णु, एक है कान्हा। शंभू कौन है? शंभू है ये, एक विष्णु है, ये बहुत शैतान है भाई। यार ये मैंने नई कढ़ाई ली थी, बड़ी वाली। ये बड़ी कढ़ाई मैंने इसलिए ली थी कि मेरे पास ना ऐसी, यार अभी ना क्या बोलते, पापा का बिस्तर मैंने लगा दिया धूप में, थोड़ा सा भी धूप आई नहीं है। और हमारे यहाँ बाल लेते हैं ना, उसके मैंने बाल दिए, मेरे बहुत सारे बाल झड़े थे। तो आप सोचो कितने सारे बाल झड़े होंगे कि मुझे ये 3 मिल गए कटोरे। ये पिछले साल के भी थे कुछ, ऐसे रख देती थी। पर अभी हस्बैंड ने मना किया कि आप ऐसे बहते हुए पानी में या कहीं पे फेंकना नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे ना कि पानी में वो पानी के जो जानवर हैं वो उनके मुंह पे या गले पे फंसे हैं। तो फिर हमारे हिमाचल में ऐसे करते कि जो शादीशुदा लेडीज़ होती है ना, वो अपने बालों को ना बहते हुए पानी में प्रवाहित करती हैं, या तो फिर ऐसे मतलब जादू टोने ऐसे होते हैं ना हिमाचल में, ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उसके लिए कहते हैं बहते हुए पानी में फेंकना। तो ऐसे मैं रखती जाती, फिर हस्बैंड ने कहा कि ये नहीं रखना है। ये तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि कोई देता है तो मैं एटलीस्ट बेच दूँ, तो दोष भी ना लगे उस चीज़ का, और मतलब साफ़ भी हो जाए, किसी के यूज़ भी आ जाएगा। तो आप सोचिए मेरे इतने बाल थे कि देखिए 3 कटोरे मिले, सेट ले लिया है। एक ऐसा छोटा वाला कैरी बैग नहीं आता है मिठाई वाला, वो पूरा भर गया था, वो दे दिया। मम्मी गुस्सा हो रही है कि बाल क्यों बेच रहे हो। मैंने कहा यार बाल नहीं बेच रहे, एक्चुअली कहाँ फेंकूँ मैं, फिर जला भी नहीं सकते, जलाना अच्छा नहीं होता। तो फिलहाल ऐसे करके दे दिया।
अभी मैं इडली नए तरीके से बना रही हूँ, मेरा इडली का ढांचा मिल नहीं रहा है और वो सो रही हैं जीपी हूँ ना, तो मैं इडली बनाने का नया तरीका देख रही हूँ। कपड़े सिल गए हैं मम्मी के ना, बस प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा प्रेस करके फिर फुर्सत हो जाऊँगी ना, उनको दे दूँगी। और इस कपड़े का ना, इस कपड़े का 1 मिनट, इस वाले कपड़े का ना कपड़ा बचा हुआ है, ये सिल गए हैं, प्रेस कर दिए हैं। एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे प्रेस करना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि लेकिन प्रेस मैं बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन अब प्रेस करने का मन नहीं करता। ये मैंने प्रेस कर दिए हैं मम्मी के तीनों सूट, जिया को लग गई है, क्या कर सकते, कोई बात नहीं होती। देखती हूँ मैं, क्या खाओगे आप? मैं मम्मी का सूट देकर आती हूँ, फिर जिया के साथ उसका दुख बांटती हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग आए, चलिए जोया, मैं हमारी जिया जोया ने ना कपड़े देख लिए थे, कुर्ता पजामा, उसे वही चाहिए, तो जस्ट मैं अभी कुर्ता पजामा लेने आई हूँ, देखती हूँ उनको क्या पसंद आता है। चलिए। बच्चे के इसके बच्चे के साइज से कुर्ता पजामा मिलेंगे? हाँ, कुर्ता पजामा, उसका पजामा अच्छा नहीं होता, देख लो। क्या बोली बेटा? कुर्ता पजामा दिखाना है, कुर्ता दिखा दो कुछ फैंसी। फाइनली ले ही लिया है हमने। ठीक है, ले लेंगे बेटा। इनके लिए ना मैंने हाई नेक की, जैसा भी पहन के रखी है ना वैसे हाई नेक ले रखी है, और एक मैं लॉन्ग टी शर्ट ली अपने लिए, और अपने पति के पैसों से ली है। अपने ब्लॉग में बता दूं कि जो भी शॉपिंग करती हूँ ना मैं और मेरे बच्चे, तो इनके फादर जो है वो जॉब करते हैं, उनके पैसों से लेती हूँ मैं। और मेरा स्टेटमेंट जो है वो बता देता है कि मैंने कहाँ से शॉपिंग की है और क्या है। मुझे कोई गिफ्ट में नहीं देता है, मुझे गिफ्ट में सिर्फ केवल इनकी बुआ देती है, और कोई ऐसे मुझे गिफ्ट में नहीं देता है ना। मैं लेती हूँ, खास करके बच्चों के लिए मैं कुछ भी चीज़ किसी से नहीं लेती हूँ, क्योंकि इनके फादर कमा रहे हैं और इन्हें पैदा किया है, तो हमें पता है कि हमने पैदा किया, हम किसी से भीख मांग कर नहीं पाल रहे हैं यार। मुझे किसी ने कमेंट किया कि ऐसी कुछ बात हुई, तो मैं अपने ब्लॉग में बता दूं कि इनके फादर जो हैं वो अच्छी जॉब पे हैं, रेपुटेटेड जॉब पे हैं, और भगवान की दुआ से इतना खर्चा उठा सकते हैं वो कि हम और हमारी बेटियों को मेरा और मेरी बेटियों का खर्चा काफ़ी अच्छा उठा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसके लिए कुर्ता पजामा देख लूँ, देखते हैं, आपको भी दिखा देते अपने ब्लॉग्स में। जोया की डेयरी मिल्क का जूस दिखाओ। नॉनसेंस। तो यार मैं सदर आई हूँ, एक्चुअली ना मेरी माला टूट गई है, एक मम्मी की थी, वो उसको बनाने के लिए आई हूँ। वो ना छोटा टाइट सी होगी जो मैंने पहन के रखी थी, तो अभी बस अंकल के पास हुई बनवाने के लिए, और ऐसे घूमने के लिए आ गई। ये इनकी फेवरेट है, मेरी भी। एक्चुअली जो भी मेरा फेवरेट है वो मैं इनको बना दे रही हूँ, एटलीस्ट ये खाएंगे तो मुझे भी खिला देंगे। ओह माय माय। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम हो गई है और मैं सच बताऊँ 2-3 दिन से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब इतना ज़्यादा दर्द है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ना बार बार मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कल परसों के दिन तो मैं ऐसा हाल हो गया था कि मैं बाहर से आई हूँ और अंदर आकर बेहोश हो गई। फिर बेहोश क्या, मतलब ऐसे चक्कर आकर इतना मुझे तब फील होता है, मेरा बॉडी साथ नहीं देता है, जब मैं अपनी छत की वो जो कॉर्नर देख रहे हो आप, उसे देखती हूँ तो वो ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तब मुझे समझ में आता है दैट्स मीन मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया है। उसके बाद मैंने फिर तुरंत फ़ोन लगाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि शक्कर और नमक का पानी पियो, और यदि आधे घंटे तक बेटर फील ना करे तो फिर हॉस्पिटल आ जाना। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है ना कई बार कि मैं बीपी लो की पेशेंट हूँ। जब प्रेगनेंसी तो बीपी हाई, और अभी बीपी लो, तो
इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ थी ना। मैं सच बताऊँ ना, मैं हिमाचल में रहती हूँ ना, वहाँ बहुत पॉजिटिविटी रहती है। यहाँ पे आई तो थोड़ा सा एकदम से थोड़ा सा से हुआ ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे, बनाए भी थे तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। देन मैंने थोड़ा डाला ब्लॉग, और अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुझे, और आई होप नॉर्मल रहे। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करूँगी, और दुआ करना जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा हो कि सब कुछ नॉर्मल रहे, ऐसे ही मेरे ब्लॉग आते रहें, और हम जुड़े रहें। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाकी तो बाय बाय, टेक केयर, बाय।